क्या भगवान सच में होते हैं? डू गॉड्स रियली एग्जिस्ट? और अगर हैं तो इस यूनिवर्स में वो कहाँ मौजूद हैं? इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि अगर गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो साइंस के पर्सपेक्टिव से वो कहाँ मौजूद हैं। इस वीडियो में हम किसी रिलीजन की माइथोलॉजिकल बुक से नहीं बल्कि साइंस और मैथमेटिक्स से ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इस यूनिवर्स में वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। 1884 में एक इंग्लिश प्रोफेसर जिनका नाम था एल्बर्ट ए एबॉट, उन्होंने एक बुक लिखी थी फ्लैटलैंड। फिर 1990s में फेमस साइंटिस्ट एंड कम्युनिकेटर कार्ल सर्च ने इसी बुक का यूज करके अपने शो कॉस्मोस में फोर्थ डायमेंशन समझाई थी। फोर्थ डायमेंशन का कॉन्सेप्ट समझाया था कि फोर्थ डायमेंशन क्या होता है। अब डायमेंशंस क्या होते हैं इसको समझने के लिए हम सेकंड डायमेंशन से शुरू करते हैं। अब अगर मान लो दुनिया एक फ्लैट पेपर की तरह और उस पे रहने वाले लोग किसी पेन से बनाए स्क्वायर या ट्रायंगल जैसे हो तो वो सेकंड डायमेंशन कहलाएगा, क्योंकि उनमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही होगा लेकिन उनकी हाइट नहीं होगी। वो बिल्कुल फ्लैट होंगे, उनकी हाइट बिल्कुल नहीं होगी। और हम जिस डायमेंशन में रहते हैं वो है थर्ड डायमेंशन, क्योंकि हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें। इस दुनिया में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा लो वो थर्ड डायमेंशन की ही होगी। हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी लेंथ, अपनी ब्रेथ और अपनी हाइट होगी। लेकिन आप खुद सोचो, अगर कोई सेकंड डायमेंशन का कोई जीव एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए थर्ड डायमेंशन यानी हम लोग एक भगवान की तरह हुए, क्योंकि उसके बॉडी में, उसके शरीर में हाइट नहीं है लेकिन हम लोगों के शरीर में हाइट है। हम लोग उससे बहुत ज्यादा अलग हैं और हमारे पास उससे कई ज्यादा पावर्स हैं। तो अल्टीमेटली वो हमें भगवान ही समझने लगेगा, जबकि ऐसा है नहीं। उसके पर्सपेक्टिव से तो हम लोग भगवान है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम लोग भी एक ऑर्गेनिज्म है। हम लोगों की भी लाइफ साइकिल चलती है, जैसे हम जन्म लेते हैं वैसे ही हम मरते भी हैं। इसी तरीके से फोर्थ डायमेंशन का लॉजिक है कि जैसे थर्ड डायमेंशन के पास अपनी लेंथ, अपनी ब्रेथ और अपनी हाइट है, वैसे ही फोर्थ डायमेंशन के पास कोई अलग डायमेंशन होगा। लेंथ, ब्रेथ, हाइट के साथ एक और डायमेंशन होगा जो हमें नहीं पता है, जो हमसे बहुत ज्यादा अलग होगा। इसीलिए हम उस एंटिटी को, उस ऑर्गेनिज्म को अपने से सुपीरियर समझने लगेंगे और धीरे धीरे उसकी किए हर एक्शन को हम चमत्कार समझने लगेंगे, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही होगी कि आखिर वो ये कर कैसे रहा है। फोर्थ डायमेंशन के किसी भी ऑर्गेनिज्म का किया हुआ कोई भी एक्शन हमारे समझ के बहुत ज्यादा बाहर होगा। इसीलिए हम उसके किए हर एक्शन को एक चमत्कार से जोड़ देंगे, एक ऐसी चीज से जोड़ने लगेंगे जो हमें नहीं समझ में आ रही है लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही है, यानी हमारे लिए वो चमत्कार ही है। अब ज्योमेट्री की लैंग्वेज में इसे कहते हैं ओमनी साइंस एंड ओमनी प्रेजेंस। ओमनी साइंस के मुताबिक अगर 2D डायमेंशन है और उसके अंदर कोई भी इंसान है, उसमें अगर आप कोई भी डॉट लगा दो तो वो 2D इंसान उस डॉट को नहीं देख सकता, तब तक नहीं देख सकता है जब तक वो 2D डायमेंशन की उस दीवार को ना तोड़ दे। लेकिन अगर आप 3D डायमेंशन में हो तो आप उस इंसान को, उस स्क्वायर को और उस डॉट को क्लियरली देख सकते हो। वैसे ही फोर्थ डायमेंशन का कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारी 3D डायमेंशन को, हमारी बॉडी को, इनफैक्ट हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को क्लियरली देख सकता है बिना किसी कट के। उसे सारी चीजें क्लियरली विजिबल होंगी, उसे हमारी दुनिया की सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली विजिबल होंगी बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। लेकिन हम इन सारी चीजों को नहीं देख सकते हैं तब तक जब तक हम 3D डायमेंशन की दीवार को ना तोड़ दें, क्योंकि जो फोर्थ डायमेंशनल बीइंग्स हैं वो हमारे 3D यूनिवर्स के हर 3D ऑब्जेक्ट के 3D पॉइंट से परपेंडिकुलर खड़े हैं, यानी बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे खड़े हैं। इसीलिए वो हर चीज को बिना किसी रुकावट के देख सकते हैं, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के देख सकते हैं। लेकिन हम उन सारी चीजों को नहीं देख सकते क्योंकि हम 90 डिग्री पे नहीं खड़े हैं। पुराणों में लिखा है कि कोई भी देवी देव या डिवाइन बीइंग्स एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह इंस्टेंटली पहुंच जाते हैं। लेकिन साइंस के पर्सपेक्टिव से और ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब निकलता है, इसका क्या लॉजिक निकलता है। अब आप इसे इस तरीके से समझो कि एक 2 डायमेंशनल बीइंग है जो कि एक स्क्वायर के अंदर है, एक स्क्वायर के एक कोने पे खड़ा है, उसे दूसरे कोने पे जाना है, तो उसे वो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन एक 3 डायमेंशनल बीइंग है जो उस स्क्वायर को और उस इंसान को क्लियरली देख रहा है जो कि 2 डायमेंशन में है। लॉजिकली अब थर्ड डायमेंशनल बीइंग उस स्क्वायर के किसी भी कोने पे पलक झपकते पहुंच सकता है। इनफैक्ट वो पूरे स्क्वायर पे इवेनली मौजूद हो सकता है। लेकिन जब वो सेकंड डायमेंशनल बीइंग उस चीज को देखेगा तो उसके लिए ये चमत्कार ही होगा कि कोई एक एंटिटी एक कोने से दूसरे कोने पे अचानक पहुंच जा रही है, बिना डिस्टेंस ट्रेवल किए हुए वो हर जगह पे प्रेजेंट है। अब इसी लॉजिक से थर्ड डायमेंशन और फोर्थ डायमेंशन को देखो। हमें थर्ड डायमेंशन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए ट्रेवल करना पड़ता है, लेकिन फोर्थ डायमेंशन बीइंग हमें 90 डिग्री के एंगल पे देख रहा है, तो उसके लिए थर्ड डायमेंशन के किसी भी पॉइंट पे मौजूद होना बहुत आसान है।
वो कभी भी किसी भी जगह पे मौजूद हो सकता है। इनफैक्ट वो पूरे थर्ड डायमेंशन में इक्वली मौजूद हो सकता है, आपको हर जगह वो दिखाई दे सकता है। इसीलिए आप किसी भी रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो हर रिलीजन में ये कहा जाता है कि भगवान हर जगह पे मौजूद है, भगवान सब देख रहे हैं, आप उनसे कुछ नहीं छिपा सकते हो। एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में ये बताया था कि ग्रेविटी स्पेस टाइम के कर्वेचर से बनता है, स्पेस टाइम के कर्व होने से ग्रेविटी का एग्जिस्टेंस है। लेकिन तब एक बड़ा सवाल था कि लाइट पे इसका असर क्यों नहीं पड़ता है, लाइट ग्रेविटी की गुलाम क्यों नहीं है, वो कभी भी कहीं भी कैसे ट्रेवल कर पाती है। अब 1921 में एक जर्मन मैथमेटिशियन थियोडर कैल्यूजा ने एक क्रेजी मैथमेटिकल डिस्कवरी की। उन्होंने दिखाया कि अगर हम यूनिवर्स के इक्वेशन में एक फिफ्थ डायमेंशन ऐड कर दें तो ग्रेविटी और लाइट के अलग अलग लॉज आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में मर्ज हो जाते हैं। कैल्यूजा ने यह प्रूव किया कि 4D स्पेस में लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझना कुछ नहीं है, बल्कि ये 5D डायमेंशन में होने वाले रिपेल्स हैं, लहरें हैं जो कि 5D डायमेंशन से 4D स्पेस में आ रही हैं। ये फोर्स एक्चुअली में हायर डायमेंशन के चलते क्रिएट हो रही है। अब जब कैल्यूजा ने मैथमेटिकली फिफ्थ डायमेंशन को प्रूव कर दिया तो सबसे बड़ा सवाल उठा कि अगर फिफ्थ डायमेंशन एग्जिस्ट करता है तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता, हम आखिर फिफ्थ डायमेंशन को देख क्यों नहीं सकते हैं? इसका जवाब 1926 में स्वीडिश फिजिसिस्ट ऑस्कर कैलिन ने दिया। इमेजिन करो कि तुम एक गार्डन पाइप को बहुत दूर से देख रहे हो, तो दूर से देखने पे वो गार्डन पाइप एक सिंगल लाइन की तरह दिखेगा, यानी 1D डायमेंशन की तरह दिखेगा जिसका सिर्फ लेंथ है। लेकिन जैसे जैसे तुम उसके नजदीक जाते हो तो तुम्हारे आंखों के सामने ऐसा लगता है कि एक और डायमेंशन क्रिएट हो रहा है, और जैसे ही तुम उसके और नजदीक जाते हो तो उसके आसपास एक सर्कुलर सरफेस दिखने लगता है जिसपे एक छोटी चींटी आराम से रेंग सकती है। कैलिन ने कहा कि 5th डायमेंशन उसी माइक्रोस्कोपिक रेडियस पे गोल गोल घूमना है, और वो इतना छोटा है कि हम अपनी आंखों से उसे देख ही नहीं सकते हैं। लेकिन कैल्यूजा और क्लैंक का ये कॉन्सेप्ट दशकों तक दबा रहता है जब तक स्ट्रिंग थ्योरी नहीं आ जाती है। 1980s में अलग अलग साइंटिस्ट ने 5 अलग अलग मैथमेटिकल करेक्ट इक्वेशन से स्ट्रिंग थ्योरी प्रपोज की। फिर आया मार्च 1995 जिसमें यूएससी यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया के एक हिस्टोरिक कॉन्फ्रेंस में फिजिसिस्ट एल्बर्ट विटेन ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया, पूरे फिजिक्स कम्युनिटी को हिला करके रख दिया। उन्होंने प्रूव कर दिया कि 5 अलग अलग थ्योरीज 5 अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है, वो है मास्टर थ्योरी। उसी को प्रूव करने के अलग अलग मैथमेटिकल इक्वेशंस है जिसे उन्होंने नाम दिया एम थ्योरी। अब मैं एम थ्योरी की डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन एम थ्योरी के मुताबिक एम थ्योरी का कैलकुलेशन जिस तरीके से सही है उसका मतलब है कि इस दुनिया में एटलीस्ट 11 डायमेंशन होने चाहिए, जिसमें से 10 स्पेक्टिकल डायमेंशन और एक टाइम डायमेंशन। वी एज अ थर्ड डायमेंशनल बीइंग, हम थर्ड डायमेंशनल स्पेस में और 1D टाइम के फ्लो में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर कोई 11th डायमेंशनल बीइंग 11 डायमेंशनल कॉन्शियसनेस इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए टाइम कोई नदी की तरह बहने वाला फ्लो नहीं है। उसके लिए हमारे पूरे यूनिवर्स का इतिहास बिग बैंग से लेकर के आज तक सिर्फ एक पास्ट इवेंट है, और हमारा प्रेजेंट, हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हमारी इस दुनिया में एग्जिस्टेंस उसके लिए बस एक सिंगल पेपर पे मैप की तरह है। उसके लिए आप कल क्या थे और कल क्या करने वाले हो, ये सारी चीजें उसे अभी इसी वक्त क्लियरली विजिबल है। उसे इसी वक्त पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये कॉन्शियसनेस स्पेस टाइम के कर्वेचर से आजाद है और इससे बिल्कुल बाहर बैठकर ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रही है। या मैं ये कहूँ कि दूसरे लैंग्वेज में आप इसी चीज को गॉड बोल सकते हो, इसी कॉन्शियसनेस को गॉड बोल सकते हो। अब आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, सारे रिलीजन्स के कॉन्सेप्ट को एक साथ मर्ज करके सोचो कि भगवान के बारे में जो सारी चीजें हम सोचते हैं वो सारी चीजें इस एंटिटी में, इस कॉन्शियसनेस में प्रेजेंट नहीं है क्या? चाहे रिलीजियस बुक्स का ये कहना कि भगवान हर जगह मौजूद हैं और वो सारी चीजें देख रहे हैं, हायर डायमेंशनल बीइंग्स ऐसे ही तो हैं, वो सारी चीजें इस यूनिवर्स की सारी चीजें ऑब्जर्व कर सकती। चाहे रिलीजियस बुक्स का ये कहना हो कि भगवान टाइम से बंधे हुए नहीं, तो हायर डायमेंशनल बीइंग इस स्पेस टाइम कर्वेचर से बिल्कुल बाहर है और वो बाहर से सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनके लिए टाइम कुछ भी मायने नहीं रखता। उनके लिए आपकी पूरी हिस्ट्री, आपके पूरे यूनिवर्स की पूरी हिस्ट्री और पूरा फ्यूचर सब कुछ एक साथ उनके सामने है। इनफैक्ट मैं ये भी कहूं तो गलत नहीं होगा कि उनके हाथ में इस यूनिवर्स का सारा कंट्रोल है। वो जो चाहे इस यूनिवर्स के साथ कर सकते हैं। एक राइटर ऑथर सी कलर की एक बहुत फेमस कोट है, एनी सफिशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी
इज इनडिस्टिंगेबल फ्रॉम मैजिक। यानी कोई टेक्नोलॉजी आपके समझ से बहुत ज्यादा अलग है तो आपके लिए वो एक जादू या एक चमत्कार से कम नहीं होगी। इसे आप इस तरीके से समझो कि आप टाइम ट्रेवल करके 5000 साल पीछे चले जाते हो और आप वहां पे जाकर के लोगों को स्मार्टफोन दिखाते हो और उस पे वीडियो कॉल से बात करके दिखाते हो, तो लोग आपको पूजने लगेंगे ये कह के कि आपके पास सुपर पावर्स हैं, आप डायरेक्ट भगवान से बातें कर सकते हो। क्योंकि उनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उनको ये पता ही नहीं है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट भी करती है। एंड इस जर्नी को हमने जिन क्वेश्चंस के साथ शुरू किया था, आई थिंक आपको उन सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल चुका होगा। अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।